हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डीएनबिस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एन अपकमिंग आईपीओ ऑफ अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस आईपीओ के बारे में। फ्रेंड्स, आईपीओ ओपन हो रहा है 1 सितंबर 2021 को। इस आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है फ्रेंड्स वो है 3 सितंबर 2021। इश्यू टाइप जो है वो है बुक बिल्ड आईपीओ। फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो है ₹10 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है फ्रेंड्स वो है 603 टू 610 पर शेयर। मार्केट लॉट जो है वो रहेंगे 24 शेयर्स के। मिनिमम लॉट एक का रहेगा जिसके अंदर 24 शेयर्स रहेंगे और जिसका अमाउंट होगा 14,640 रुपीज। मैक्सिमम लॉट जब अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स वो होंगे 13, जिसके अंदर रहेंगे 312 शेयर्स, जिसका अमाउंट होगा 1,90,320। फ्रेंड्स, इश्यू साइज जो है वो है 569.65 करोड़ का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू का प्रपोर्शन है वो है 200 करोड़ का। और ऑफर फॉर सेल जो है वो है फ्रेंड्स 6,59,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अमी ऑर्गेनिक्स जो है वो इनिशियली इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ पार्टनरशिप फॉर्म एज अमी ऑर्गेनिक्स इन जनवरी 2004 इन सूरत। सब्सिक्वेंटली अमी ऑर्गेनिक्स जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर इन कन्वर्ट हो गई इन 2007। Company is an R&D driven manufacturer of specialty chemicals with varied end usage, focused toward the development and manufacturing of pharma intermediates for regulated and generic APIs and NCE, and key starting material for agrochemical and fine chemicals, especially from its recent acquisition of the business of GOL. As per the report, company is one of the major manufacturers of pharma intermediates for certain key APIs. The pharma intermediates which the company manufactures find application in certain high growth therapeutic areas including antiretroviral, anti-inflammatory, anti-psychotic, anti-cancer, anti-Parkinson, anti-depressant and anti-coagulant. Currently, कंपनी के तीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, दैट इज सचिन फैसिलिटी, अंकलेश्वर फैसिलिटी, जगेडिया फैसिलिटी, जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 6,060 MTPA एज ऑन 31 मार्च 2021। ये जो दो फैसिलिटीज़ है, जगाड़िया फैसिलिटी और अंकलेश्वर फैसिलिटी, ये कंपनी ने एक्वायर किया था एज ऑन 31 मार्च 2021। ये जगाड़िया फैसिलिटी जो है फ्रेंड्स वो फैसिलिटी बिलोंग कर रही थी GOL को, दैट इज गुजरात ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 700 मिलियंस कंपनी ने एक्वायर किया था। और अंकलेश्वर फैसिलिटी जो है वो भी GOL को बिलोंग कर रही थी। बाय वर्च्यू ऑफ बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट, कंपनी हैज एक्वायर्ड this facility for a consideration of 230 millions as on 31st March 2021. अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स। कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो supported by strong R&D and process chemistry skill, extensive geographical presence and diversified customer base with long-standing relationships, high entry barriers in the chemicals manufacturing industry in which the company operates, strong sales and marketing capabilities, experienced and dedicated management team, and it has a consistent financial performance. फ्रेंड्स, अब हमने स्ट्रेंथ्स देख ली, अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रेटेजीज क्या है। इट हैज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाय स्ट्रेंथनिंग R&D कैपेबिलिटीज, augmenting scale through organic and inorganic routes in the current geographic markets and expanding into new geographic markets. Continue to focus on cost efficiency and improving productivity while employing environmentally friendly process. Diversification of our business by focusing on organic and inorganic growth opportunities.
फ्रेंड्स अब देखते हैं कंपनी के मेजर कस्टमर्स कौन से हैं। कंपनी ने अपने 5 टॉप कस्टमर्स की लिस्ट दी है, जिनके अंदर नाम आ रहा है ऑर्गेनिका एसआरएल, सोशियो यूनिको विच इज बेस्ड इन इटली, Pheromone in OY in Finland, a manufacturer of antiretroviral drugs, cardiovascular thoracic surgery, and gastrointestinal APIs in India. Laurus Labs Limited, India, a chemicals manufacturer and well-known producer of agricultural chemicals, which is based in China. अब फ्रेंड्स देखते हैं ये जो प्रोसीड्स रिसीव होंगे कंपनी को, इन प्रोसीड्स का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेगी, किस ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपनी जो है वो आईपीओ लेकर आ रही है। फ्रेंड्स इसके अंदर दो पोर्शन है। फर्स्ट इज ऑफर फॉर सेल, जो कि हमने पहले देखा कि कुछ नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल के बिलोंग करें और कुछ रहेंगे वो फ्रेश इश्यूज रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं ऑफर फॉर सेल। द प्रोसीड्स ऑफ ऑफर फॉर सेल shall be received by the selling shareholders. Company will not receive any proceeds from the offer for sale. The selling shareholders will be entitled to the proceeds from the offer for sale, net of the respective portion of offer related expenses and relevant taxes thereon. अब फ्रेंड्स जो फ्रेश इश्यू से कंपनी को प्रोसीड्स रिसीव होंगे उसका यूटिलाइजेशन जो है वो कंपनी करेगी फॉर रीपेमेंट, प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल फैसिलिटीज अवेल्ड बाय द कंपनी, funding working capital requirements of the company and for general corporate purpose. Friends, हमने जब ये प्रोस्पेक्टस रीड किए तो एक चीज हमने यहाँ पे ध्यान में रखी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कंपनी इन कंसल्टेशन विद BRLMs has undertaken a pre-IPO placement of equity shares aggregating to 1000 million. The issue size of fresh issue has been reduced by 1000 million pursuant to pre-IPO placement. Accordingly, the fresh issue size is up to 2000 million. That means इस IPO से पहले ही कंपनी ने जो है वो प्री IPO प्लेसमेंट कर दिया है ऑफ 1000 मिलियन। अगर ये नहीं किया होता तो फ्रेश इश्यू के अंदर जो 2000 मिलियन के इश्यू है वो होता 3000 मिलियंस। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो इंक्लूड कर रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स 5 करोड़ एंड इट हैज एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 50 करोड़। Issued, subscribed and paid up capital before this offer stands at 3,31,58,374. सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो स्टैंड कर रहा है एट 98 करोड़ 34,15,782। फ्रेश इश्यू जैसे कि हमने देखा वो होंगे 2000 मिलियंस के और ऑफर फॉर सेल जो है वो है 60,59,600 नंबर ऑफ शेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स अगर हम टोटल असेट्स देखते हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वो स्टैंड करे एट 4132.68 मिलियंस, जो कि थे 2318.92 इन 1920 एंड 2131.52 इन 1819। करंट एसेट्स के अंदर अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो वो है 2162.31 इन 2020-21, 1210.37 इन 1920 एंड 1240.97 इन 1819। फ्रेंड्स नॉन करंट एसेट्स अगर हम देखते हैं तो वो स्टैंड कर रहे हैं एट 1970.37 in 2020-21, 1108.55 in 1920 and 890.56 in 1819। टोटल इक्विटीज जो है फ्रेंड्स वो है 1669.33 in 2020-21, 1118.14 in 1920 and 822.20 in 1819। फ्रेंड्स टोटल बोरोइंग्स जो है वो स्टैंड कर रही है एट 1171.75 in 2020-21, 538.25 in 1920 and 482.45 in 1819।
फ्रेंड्स अब देखते हैं हम टोटल रेवेन्यू। तो इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वो था 3419.88 which was 2424.86 in 1920 and 2388.96 in 1819। फ्रेंड्स टोटल रेवेन्यू का तरह का एक्सपोर्ट सेल्स देखते हैं तो वो है 1756.54 in 2020-21, 1099.69 in 1920 and 1183.33 in 1819। डोमेस्टिक सेल्स जो है वो है 1605.55 in 2020-21, 1258.99 in 1920 and 1154.13 in 1819। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है फ्रेंड्स वो स्टैंड कर रहे हैं एट 539.99 in 2020-21, 274.70 in 1920 and 232.95 in 1819। फ्रेंड्स अगर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखते हैं तो वो है 531.19 in 2020-21, 295.94 in 1920 and 247.15 in 1819। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कैश फ्लो की। तो कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट हो रहा है वो है 271.45 इन 2020-21, 270.77 इन 1920 एंड 148.38 इन 1819। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखते हैं फ्रेंड्स। तो तीनों साल के अंदर नेगेटिव जा रहा है बाय 1003.90 इन 2020-21, 239.44 इन 1920 एंड 208.70 इन 1819। रीजन कि ये कैश फ्लो क्यों नेगेटिव जा रहा है, बिकॉज कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बट दिस रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखते हैं फ्रेंड्स तो वो जनरेट हो रहा है एट 721.08 इन 2020-21, 1.94 इन 1920 एंड 56.22 इन 1819। फ्रेंड्स हम देखते हैं बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो वो है 17.14 पर शेयर इन 2020-21 जो कि था 8.72 इन 1920 एंड 7.40 इन 1819। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखते हैं फ्रेंड्स तो वो है 32.35% इन 2020-21, 24.57% इन 1920 एंड 28.33% इन 1819। फ्रेंड्स नेट एसेट अगर हम देखते हैं तो वो है 1669.33 मिलियंस, 1118.14 मिलियंस एंड 822.20 मिलियंस। फ्रेंड्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हम देखते हैं तो वो है 13.52 इन 2020-21, 6.71 इन 1920 एंड 8.31 इन 1819। फ्रेंड्स इस कंपनी के अगर हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज देखते हैं तो देयर आर टू थिंग्स टू बी नोटिस, दैट इज डिस्प्यूटेड इनकम टैक्स जो कि था 0.67 इन 1920 एंड 0.77 इन 1819, मीन्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको नील कर दिया गया है। टीडीएस की लाइबिलिटी देखते हैं तो वो है 0.02 मिलियंस इन 2020-21, 0.03 मिलियंस इन 1920 एंड 0.14 in 1819। अब फ्रेंड्स देखते हैं अमी ऑर्गेनिक्स के कुछ रेशियोज, कुछ डेटा एनालिसिस विथ लिस्टेड इंडस्ट्री पेयर्स। अगर हम अमी ऑर्गेनिक्स का देखते हैं, मतलब जिस कंपनी का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका देखते हैं, फेस वैल्यू हमने देखा वो है ₹10, रेवेन्यू इज 3400, 6.08 मिलियंस, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इज 17.14, एनएवी इज 52.99, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 32.35%। अगर हम इसको कंपेयर करते हुए आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फेस वैल्यू है ₹5 पर शेयर, रेवेन्यू जो है वो है 45,061, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इज 30.04, एनएवी इज 201.05 और पीई जो है वो है 62.22, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 14.94%। Hekal Limited face value is 2, revenue is 17,204.40, basic
and diluted EPS is 10.80, NAV is 75.70, PE is 49.52, return on net worth is 14.27%. यही वैलिडेंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो फेस वैल्यू है ₹10, revenue is 7,548.08, basic EPS is 44.68, diluted EPS is 40.97, NAV is 184.97, and PE is 33.78, and return on net worth is 22.81%. 180 Organics Limited, face value is rupees 1 per share, revenue is 9,542.58, basic and diluted EPS is 26.20, NAV is 150.16, PE is 75.51, return on net worth is 17.45%. Neoland Laboratories Limited, face value is rupees 10, revenue is 9,369.13, basic and diluted EPS is 62.85 per share, NAV is 612.99, PE is 31.60, रिटर्न ऑन नेटवर्थ स्टैंड्स एट 10.25%. अगर हम अतुल लिमिटेड का डेटा देखते हैं फ्रेंड्स, तो अतुल लिमिटेड के शेयर्स की फेस वैल्यू जो है वो है ₹10 पर शेयर, रेवेन्यू इज 37,314.70, बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS इज 221.17, NAV is 1,293.31, and PE is 40.86. Return on net worth stands at 17.14%. फ्रेंड्स, इसी के साथ हम हमारा इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. वी होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू टू डिसाइड क्या हमें इस IPO को अप्लाई करना चाहिए या इस IPO को हमें अवॉइड करना चाहिए. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें. और फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं. इनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. और भी अपडेट्स पाने के लिए फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ ग्रेट डे.